अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। ये लास्ट टॉपिक है आपका। इसमें अब स्टेट्स पढ़नी है। स्टेट्स तीन होती हैं इक्विलिब्रियम की, यानी एक बॉडी तीन स्टेट में हो सकती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल में और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो स्टेबल देखिए। अब स्टेबल को कैसे डिफाइन करेंगे। सपोज ये आपके सामने टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है। ये जी जो आप देख रहे हैं ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब वो उसकी बेस में ही मौजूद है। आप उसको थोड़ा सा टिल्ड करते हैं एक साइड से, एक एज उसका ऊपर उठाते हैं, फिर आप रिलीज़ कर दें तो वापस वो पहले वाली पोजीशन में ही आ जाएगी। लेकिन जब आप उसको उठाएंगे, एक एज उसका ऊपर करेंगे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें उसकी पोजीशन चेंज होगी, वो थोड़ा हाइट पे चला जाएगा। लेकिन जब रिलीज़ करेंगे वो वापस आ जाएगी अपनी इनिशियल पोजीशन पे, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो पहले वाली हाइट पे ही आ जाएगा। तो बुक जो है ना टिल्ड करने से वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में आ गई, तो इसे हम नाम देते हैं ये स्टेबल एक्विलिब्रियम में थी। अब इसकी डेफिनेशन देखिए। ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल एक्विलिब्रियम इफ़ आफ्टर ए स्लाइट टिल्ड इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। यानी एक बॉडी को थोड़ा सा टिल्ड करें और वो वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाए, तो इसे हम नाम देते हैं ये स्टेबल एक्विलिब्रियम। इसकी एग्जांपल देखिए। ये एग्जांपल है। कंसीडर ए बुक लेइंग ऑन द टेबल, till the book slightly about its one edge by lifting from the opposite side as shown in the figure। ठीक है जी। तो it returned to its previous position when set free। such state of body is called stable equilibrium। ठीक है जी। तो आपने बुक को लिफ्ट किया, वो वापस अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ गई, जिसे हम नाम देते हैं स्टेबल एक्विलिब्रियम। अब ये कब तक स्टेबल एक्विलिब्रियम हो सकती है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। एक ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक लाइन जो है नीचे हमने ड्रा की, जो बेस से पास कर रही है। आपने ब्लॉक को टिल्ड किया, लेकिन टिल्ड करने से क्या हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा हाइट पे चला गया, और इससे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन है वो स्टिल बेस से ही पास कर रही है। आप रिलीज़ करेंगे, ब्लॉक पहले वाली पोजीशन में वापस आ जाएगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोअर पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ वो पहले था। लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा टिल्ड कर देंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन जो है वो बेस से बाहर चली जाएगी, जैसे यहाँ तीसरी डायग्राम में हुआ, तो यहाँ जब वो बेस से बाहर चली जाएगी तो डेफिनेटली क्या होगा, ब्लॉक एक नई पोजीशन में चला जाएगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर कर देगा, लोअर पोजीशन में ले जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी एक्सप्लेनेशन ये यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। तो देखें, when a body is in stable equilibrium its center of gravity is at the lowest position। when it is tilted its center of gravity rises। जब आप टिल्ड करते हैं आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को राइज कर देते हैं। it return to its stable state by lowering their center of gravity। बॉडी वापस आ जाती है अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर करके। a body remain in stable equilibrium as long as the center of gravity acts through the बेस ऑफ द बॉडी। जब तक वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस पे एक्ट करता रहेगा तब तक वो बॉडी वापस आ सकती है। लेकिन आप इतना टिल्ड कर देंगे बेस से वो बाहर चला जाएगा, तो डेफिनेटली बॉडी अपनी पहले वाली पोजीशन में नहीं आ सकेगी और वो नई पोजीशन में चली जाएगी। ये अनस्टेबल हो गया। पहले डेफिनेशन लिखनी है और ये एग्जांपल, फिर ये एक्सप्लेनेशन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए अनस्टेबल एक्विलिब्रियम। अनस्टेबल एक्विलिब्रियम क्या होगा, ऐसी बॉडीज़ होती हैं जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हाइट पे होता है। जैसे ये पेंसिल है, अब इस पेंसिल को आप वर्टिकली जो है ना इसकी टिप के ऊपर इसको खड़ा करने की कोशिश करें, तो देखें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत हाई है, तो ये कुछ टाइम के लिए ही अपनी टिप पे खड़ी हो पाएगी। उसके बाद देखें वो नीचे गिरेगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पे चला जाएगा और ये वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में नहीं आ सकेगी। इसे हम नाम देते हैं ये अनस्टेबल एक्विलिब्रियम में। देखें, इफ़ ए बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन when set free after slight test tilt is said to be in unstable equilibrium। जब आप इसको टिल्ड करें वो वापस पहले वाली पोजीशन में ना आ सके तो हम इसे नाम देते हैं ये अनस्टेबल एक्विलिब्रियम। इसकी एग्जांपल देखें यहाँ पे ये रही। टेक अ पेंसिल एंड ट्राई टू कीप इट इन वर्टिकल पोजीशन एज अ टिप एज ऑन इट्स टिप, और फिर whenever you leave it pencil topples over about its tip and falls down। this is called unstable equilibrium। ठीक है जी। तो इसमें अब ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज एट हाईएस्ट पोजीशन इन द स्टेट ऑफ अनस्टेबल एक्विलिब्रियम।
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है तो बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है। एज अ बॉडी टॉपल्स ओवर अबाउट इट्स बेस यानी टिप, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव्स टूवर्ड इट्स लोअर पोजीशन एंड डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। जब रिलीज करते हैं उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर पोजीशन पे जाने लगता है। जब बॉडी टॉपल ओवर कर रही होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर पोजीशन पे चला जाता है और वो स्टेबल हो जाती है एक तरह से, लेकिन वो वापस पहले वाली कंडीशन में नहीं आ सकती थी, तो वो पहले वाली जो उसकी कंडीशन है वो अनस्टेबल होती है। लास्ट है जी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वो होगी जिसमें आप एक बॉडी को डिस्टर्ब करें, वो अपनी नई पोजीशन में चली जाए लेकिन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट चेंज ना हो। जैसे फुटबॉल है या बॉल है, उसको रोल करेंगे, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल उसके मिड में होगा, वो मिड में ही रहेगा, वो राइज नहीं करेगा ना फॉल करेगा। तो वो ये चीज़ क्या कहलाती है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें बॉडी अपनी नई पोजीशन लेती रहती है लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट चेंज नहीं करती। इफ अ बॉडी रिमेन इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन इट इज़ सेड टू बी इन स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ एग्जांपल है, रोल द बॉल ओवर द सरफेस and leave it after displacing from its previous position. It remains in its new position and does not return to its previous position. This is called neutral equilibrium. एक बॉल को रोल करते हैं, वो नई से नई पोजीशन में जाएगी, अपनी पहले वाली पोजीशन में नहीं आएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज नहीं हो रहा। यहाँ एक्सप्लेनेशन है, इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ऑल द न्यू स्टेट्स इन विच द बॉडीज मूव आर द स्टेबल स्टेट्स। नई पोजीशन वो जो गेन करती रहेगी वो स्टेबल ही होंगी, सारी स्टेट स्टेबल होंगी और बॉडी रिमेन इन इट्स न्यू स्टेट। इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी रिमेन एट द सेम हाइट इरिस्पेक्टिव टू इट्स न्यू पोजीशन। तो यहाँ तक इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशन, एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन। ये तीनों मिला के लॉन्ग भी बनाया जा सकता है और बना भी हुआ है। ये साइड बॉक्स है, इसका एक्सरसाइज में भी जिक्र है कि जो गाड़ियाँ हैं वो वाइड रखी जाती, चौड़ी बनाई जाती हैं, बेस हैवी होती है क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना लोअर होगा उतना वो स्टेबल होंगी, इसलिए टिल्ड पाथ से यानी कि कर्व पाथ से गुजरते हुए जो है ना वो उल्टेंगी नहीं, यानी स्टेबल जो रहेंगी, उनकी स्टेबिलिटी जो है ना वो बढ़ेगी इससे। क्योंकि कुछ आपने देखा होगा रेसिंग कार तो बिल्कुल ही रोड के साथ लगी होती हैं, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके बेस में ही होता है, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लाइन है कभी भी बेस से बाहर एक्ट नहीं करती। तो अगर उसे कर्व पाथ या जो थोड़ा एंगल वाले पाथ से गुजरना भी पड़े तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी स्टेबिलिटी सेम एज इट रहती है। ये लास्ट में बताया भी हुआ है, बच्चों के खिलौने होते हैं जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बेस में ही होता है, तो आप उसको टिल्ट भी करते हैं ना वापस पहले वाली पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उनकी बेस के अंदर मौजूद है, इस वजह से वो पहले वाली पोजीशन ले लेते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।